नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर रश्मि मिंज, प्रोफेसर गवर्नमेंट डीवी गर्ल्स कॉलेज रायपुर से हूँ। मैं विटामिन पर अपना व्याख्यान देने जा रही हूँ। मुख्य रूप से यह व्याख्यान बीएससी प्रथम वर्ष की गृह विज्ञान की छात्राओं के लिए है। मेरा ये प्रयास होगा कि मैं सरल रूप में आप लोगों को विटामिन के बारे में समझा सकूं। संतुलित आहार में सभी प्रकार के पौष्टिक तत्वों का समावेश होना आवश्यक होता है। ये पौष्टिक तत्व दो भागों में विभाजित हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स तथा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का अर्थ है वे पौष्टिक तत्व जो हमें ज्यादा मात्रा में आवश्यक होते हैं, जिसके अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन आते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट के अंतर्गत वे पौष्टिक तत्व आते हैं जो कि हमें अनिवार्य तो होते हैं, लेकिन इनकी मात्रा कम आवश्यक होती है। विटामिन इनमें से ही एक है, तो विटामिन माइक्रोन्यूट्रिएंट के अंतर्गत आता है। अब हम जानते हैं कि विटामिन क्या होता है। विटामिन जीवन सत्व होता है। भोजन में इसकी आवश्यकता अनिवार्य होती है। ये रासायनिक रूप से कार्बनिक यौगिक होते हैं और शरीर के द्वारा इनका निर्माण नहीं हो पाने के कारण भोजन में इनकी आवश्यकता जरूरी होती है। वैसे तो कुछ विटामिन हमारे इंटेस्टाइनल फ्लोरा में बन जाते हैं, लेकिन उनकी मात्रा पर्याप्त नहीं होती है। विटामिन का इतिहास बहुत पुराना है। 1858 से लेकर 1930 तक जीवाणु विशेषज्ञ क्रिश्चियन ईकमैन ने इस बात को बताया कि भोजन में कोई एक रासायनिक तत्व होता है जो कि स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक होता है। बाद में फ्रेडरिक हैपकिंस ने भी इस बात को सत्यापित करने का प्रयास किया। 1911 में फंक नामक साइंटिस्ट ने चावल की ऊपरी परत से एक ऐसा रासायनिक तत्व निकाला जो कि बेरीबेरी नामक रोग को ठीक करता था। उन्होंने इस तत्व का नाम दिया विटामिन। विटामिन दो शब्दों से मिलकर बना होता है, वाइटल तथा एमीन। वाइटल का अर्थ है जीवन और एमाइंस का मतलब होता है क्षारीय सत्व। अर्थात संक्षेप में कहें तो जीवन प्रदान करने वाले तत्वों को ही हम विटामिन कहते हैं। ये जीवन रक्षक होते हैं। विटामिन हमें स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक होते हैं। दूसरी बात, ये हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण इनकी उपयोगिता यह होती है कि ये हमारे शरीर में के वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक होते हैं। विटामिन कुल 13 प्रकार के होते हैं, लेकिन इनका वर्गीकरण अगर हम देखें तो मुख्य रूप से दो भागों में इनको वर्गीकृत किया गया है, वसा में घुलनशील विटामिन तथा जल में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन वे होते हैं जो कि शरीर में फैट में घुल जाते हैं और शरीर में रक्त में पहुंचकर शरीर में जाकर वे वसा के साथ क्रिया करते हुए अपने कार्यों को संपन्न करते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन हमारे शरीर में संग्रहित हो सकते हैं, इसलिए यदि अगर हमने उनकी ज्यादा मात्रा भी ली तो वो संग्रहित होकर अगले दिनों के लिए उपयोगी होते हैं। जल में घुलनशील विटामिन वे विटामिन होते हैं, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि ये जल में घुलकर हमारे शरीर की क्रियाओं को नियमन और आगे बढ़ाते हैं। लेकिन इनकी ये विशेषता है कि जितनी आवश्यकता हमारे शरीर को इनकी होती है,
हमारा शरीर इनको ग्रहण कर लेता है और शेष मात्रा किडनी के द्वारा छनन के बाद यूरिन के द्वारा थ्रू एक्सक्रीट हो जाती है। दूसरे शब्दों में कहूं तो मूत्र के द्वारा उत्सर्जित हो जाती है। इसलिए जल में घुलनशील विटामिन की आवश्यकता हमको प्रतिदिन होती है, क्योंकि ये संग्रहित नहीं हो पाते। देखिए स्लाइड में आप देख पाएंगे फैट सॉल्युबल विटामिन या वसा में घुलनशील विटामिन, ये 4 प्रकार के होते हैं। विटामिन ए, विटामिन डी तथा विटामिन के। चित्र के द्वारा भी ये प्रयास किया गया है कि आप इन विटामिनों को समझें। फिर आता है वाटर सॉल्युबल विटामिन या जल में घुलनशील विटामिन। ये 2 होते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स तथा विटामिन सी। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत बहुत से विटामिन आते हैं और विटामिन सी जो है इसको एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। चित्र के द्वारा ये प्रयास किया गया है जिससे हमको समझ में आता है विटामिन सी खट्टे रसीले फलों में पाया जाता है। विटामिन बी बहुत सारी सब्जियों में और फलों में उपस्थित रहता है। विटामिन ए से लेकर हमने विटामिन के की चर्चा की, लेकिन इनके रासायनिक नामों की जानकारी भी आवश्यक है। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। बी कॉम्प्लेक्स में उपस्थित 8 विटामिनों में विटामिन बी1 का नाम है थायमिन, बी2 का नाम है राइबोफ्लेविन, बी3 को निकोटिनोमाइड कहते हैं, विटामिन बी5 को पैंटोथेनिक एसिड, विटामिन बी6 को पिरिडॉक्सिन, विटामिन बी7 को बायोटीन, बी9 को फॉलिक एसिड तथा विटामिन बी12 को साइनोकोबाल्मिन कहा जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी को कैल्सिफेरॉल कहते हैं। विटामिन ई को टोकोफेरॉल तथा विटामिन के को फिलोक्विनोन कहा जाता है। छात्राओं, इनके रासायनिक नाम आपको याद करना होगा। ये एक छोटा सा स्लाइड है जिसके द्वारा आप याद रख सकते हैं कि किन विटामिन की कमी से कौन से रोग हो सकते हैं। इनके बारे में विस्तार से और भी हम जानकारी देंगे। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, बी की कमी से बेरीबेरी, सी की कमी से स्कर्वी, डी की कमी से रिकेट्स, ई की कमी से बांझपन और के की कमी से रक्त का थक्का न बनना। ये प्रमुख रोग हैं जो इनकी कमी से होते हैं। तो हमने अभी तक आपको विटामिन का सामान्य परिचय और उसका वर्गीकरण और सभी विटामिनों के रासायनिक नाम बताए। अब मैं आपको विटामिन ए के बारे में विस्तार से बताऊंगी। विटामिन ए अनेक कार्बनिक कंपाउंड से मिलकर बना होता है जो मुख्यतः रेटिनॉल होते हैं। इस विटामिन का काम शरीर में आंखों, त्वचा, बाल, मांसपेशियां, हड्डी इन सबको मजबूती प्रदान करना है। रक्त में कैल्शियम का संतुलन भी इसी विटामिन से होता है। इसकी कमी से आंखें बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाती हैं और यह गाजर, पनीर, कॉड लिवर ऑयल, हरी सब्जियां, पीले फल के रंग के फलों में पाया जाता है। विटामिन ए एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है। एंटीऑक्सीडेंट जो होता है वो हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है और स्वस्थ रखने में बहुत ही लाभदायक होता है। हम विटामिन ए के स्रोत को 2 भागों में विभाजित करते हैं, जंतुज स्रोत तथा वानस्पतिक स्रोत। जंतुज स्रोत वे होते हैं जिनसे हमें विटामिन ए प्राप्त होता है। सबसे पहला है कॉड लिवर ऑयल। कॉड एक फिश का नाम है, मछली का नाम है और उसके यकृत से जो तेल प्राप्त होता है उसे हम कॉड लिवर ऑयल कहते हैं। दूध और दूध से बने पदार्थ, अंडे, मांस, मछली, इन सब में विटामिन ए बहुतायत से पाया जाता है। विटामिन ए जंतुज स्रोतों में रेटिनॉल के रूप में उपस्थित होता है। जंतु स्रोत के अलावा वनस्पतिक स्रोत में विटामिन ए
बीटा कैरोटीन के रूप में उपस्थित होता है। बीटा कैरोटीन पीले फल, सब्जियां, गहरी हरे रंग की, नारंगी रंग के फल, सब्जियां इनमें पाया जाता है। कुछ कुछ उत्पादों में कृत्रिम रूप से भी विटामिन ए को फोर्टिफाइड किया जाता है। इस प्रकार से फलों के रस में भी विटामिन ए फोर्टिफाइड करके बेचा जाता है। चित्र के द्वारा स्पष्ट है, आप देख सकती हैं ब्रोकली, गाजर, चीज, एवोकाडो, अंडा, मछली, इन सब में पपीता, जितने भी पीले फल, सब्जियां हैं, हरे रंग की सब्जियां हैं, इनमें भी ये बीटा कैरोटीन के रूप में उपस्थित होता है। बीटा कैरोटीन क्या होता है? हमारे लिए उपयोगी कैरोटीनॉइड्स में बीटा कैरोटीन सबसे ज्यादा जरूरी होता है। ये विशेष रूप से पीले नारंगी फलों में पाया जाता है। इनमें मौजूद फाइटोकेमिकल्स श्लेष्मा संश्लेषक झिल्ली का गठन करके खाद्य पदार्थ को रंग प्रदान करते हैं। हमारे शरीर में जाने के बाद बीटा कैरोटीन रेटिनॉल में बदलकर विटामिन ए की आपूर्ति करता है। इसलिए जितने भी वेजिटेरियन लोग होते हैं वे बीटा कैरोटीन के द्वारा विटामिन ए प्राप्त करते हैं। विटामिन ए के बहुत से कार्य हैं, लेकिन सबसे प्रमुख कार्य ये है कि अच्छी मात्रा में लेने पर ये हमको कैंसर जैसे रोगों से बचाकर रखता है। इसके अलावा यह हृदय रोग से भी हमको प्रोटेक्ट करके रखता है। आंतों की बीमारी जैसे पेप्टिक अल्सर में एच पाइलोरी बैक्टीरिया के कारण होने वाली बीमारी को भी ये रोकने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। प्रमुख कार्यों में विटामिन ए आंखों के लिए सबसे महत्वपूर्ण इसका कार्य होता है कि ये सामान्य दृष्टि प्रदान करता है। दृष्टि, आंखों में से दृष्टि प्राप्त करने के लिए रोडोप्सिन नामक एक तत्व जो आंखों में होता है वो हमको देखने के लिए जरूरी होता है। रोडोप्सिन में जो रॉड होता है वो हमको रेटिनॉल से बनता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि विटामिन ए आंखों के स्वास्थ्य के लिए, रोशनी के लिए बहुत आवश्यक होता है। यदि ये नहीं लिया गया पर्याप्त मात्रा में तो रतौंधी यानी हल्के अंधेरे में ना दिखना और भी बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न करता है। विटामिन ए का अन्य कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना, मतलब रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करना। बहुत सारी बीमारियों को से लड़ने के लिए ये हमें बचाता है। फिजिकल डेवलपमेंट यानी हमारी कोशिकाओं के विभाजन में विटामिन ए की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि विटामिन ए की कमी हमारे शरीर में रहती है तो 30 से 40% तक का विकास या कोशिकाओं का विभाजन प्रभावित होता है, जिससे कि बच्चे का कद धीरे धीरे बढ़ता है। प्रोटीन सिंथेसिस में, आरएनए के निर्माण में विटामिन ए की उपस्थिति अनिवार्य होती है। त्वचा को स्वस्थ रखने में, बालों को स्वस्थ रखने में, मसूड़े, दांतों और हड्डी को स्वस्थ रखने में विटामिन ए की विशेष भूमिका होती है। अब हम देखते हैं कि विटामिन ए कितनी मात्रा में प्रत्येक व्यक्ति को लेना चाहिए। जन्म से 6 महीने तक के शिशु को 300 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ए की आवश्यकता होती है। 6 से 12 महीने के बच्चे को 350 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ए आवश्यक होता है। 1 से 6 साल के बच्चे को 400, 7 से 9 साल के बच्चे को 600, 10 से 17 साल के बच्चे को 600 इंटरनेशनल यूनिट की आवश्यकता होती है। एक प्रौढ़ पुरुष और महिला को भी 600 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ए प्रतिदिन आवश्यक होता है। गर्भवती माताओं को 800 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ए प्रतिदिन आवश्यक होता है। स्तनपान के दौरान धात्री माताओं को 950 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ए प्रतिदिन आवश्यक होता है।
विटामिन ए को नापने की इकाई को इंटरनेशनल यूनिट नापने की इकाई को इंटरनेशनल यूनिट तथा संक्षेप में IU कहते हैं। माइक्रोग्राम के द्वारा भी इनका हम मापन करते हैं। अब हम देखते हैं कि विटामिन ए की कमी से कौन सी डेफिशिएंसी या रोग होते हैं। विटामिन ए की कमी से होने वाला प्रमुख रोग है नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको हिंदी में रतौंधी कहते हैं। रतौंधी में शाम के हल्के धुंधलके में बच्चे को दिखाई नहीं देता और वो टटोल टटोल के चलता है। विशेष रूप से विटामिन ए की कमी 1 से 5 वर्ष के बच्चों को देखी जाती है। मां का दूध छोड़ने के बाद उसे यदि पर्याप्त मात्रा में फल एवं सब्जियां नहीं दी जाती हैं या मछली का तेल या मछली अंडा नहीं दिया जाता है तो ऐसे बच्चों में विटामिन ए की कमी देखी जाती है। विटामिन ए की कमी से जो दूसरा रोग होता है उसे हम कहते हैं बिटॉट्स स्पॉट। इसकी कमी से आंखों में सूखापन आ जाता है, आंखें सूख जाती हैं और वहां पर एक उभार आ जाता है। जो आंखों का कंजक्टिवा होता है, सफेद वाला हिस्सा होता है, उसमें एक उभार सा आ जाता है। मैं चित्र के द्वारा आगे उसको समझाऊंगी। विटामिन ए की कमी से त्वचा, बाल, नाखून और अन्य अंगों में भी कमजोरी आ जाती है और उसकी कमी से संक्रामक रोग होने की संभावना भी बढ़ जाती है। आप चित्र में आसानी से देख सकते हैं, कंजक्टिवा के ऊपर एक सफेद धब्बा सा दिखाई दे रहा है, इसे हम कहते हैं बिटॉट्स स्पॉट। ये विटामिन ए की कमी से होने वाले बीमारी का लक्षण होता है। इसके द्वारा आसानी से पता लगाया जाता है कि शिशु को या किसी भी व्यक्ति को विटामिन ए की कमी है। गांव में जब माएं बच्चे को काजल लगाती हैं तो बिटॉट स्पॉट जहां रहता है वहां भी काजल लग जाता है और ये देखने का या जानने का बहुत आसान तरीका होता है कि बच्चे को विटामिन ए की कमी हो गई है। WHO के द्वारा बच्चों में विटामिन ए डेफिशिएंसी के ग्रेड्स निम्नानुसार हैं। सबसे पहला है नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी, जिसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। दूसरा है कंजक्टिवल ज़ेरोसिस, अर्थात आंखों के सफेद हिस्से में सूखापन आ जाना। तीसरा है बिटॉट्स स्पॉट। बिटॉट्स स्पॉट इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि बिटॉट्स नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले यह ज्ञात किया कि विटामिन ए की कमी से आंखों के किनारों में सफेद हिस्सों में एक उभार सा, एक स्पॉट बन जाता है। अगला ग्रेड जो है वो है कॉर्नियल ज़ेरोसिस। अभी तक कंजक्टिवा में परेशानियां थी, अब गंभीर विटामिन ए की डेफिशिएंसी से जो आंखों का काला हिस्सा होता है वहां पर भी सूखापन शुरू हो जाता है और उस सूखेपन के कारण घाव या अल्सर होना प्रारंभ हो जाते हैं। ऐसे स्टेज में कॉर्निया का 1/3 हिस्सा कवर हो जाता है। कॉर्नियल अल्सर में 1/3 से ज्यादा हिस्से कवर हो जाने के ग्रेड को हम अगला ग्रेड मानते हैं, जिसको हम केराटोमलेशिया कहते हैं। केराटोमलेशिया अंत में आंखों के कॉर्निया को लगभग पूरा कवर कर लेता है, पूरा घाव से भर देता है। ऐसे स्टेज को कहते हैं कॉर्नियल स्कारिंग। तो हम देखते हैं विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, कंजक्टिवल ज़ेरोसिस, बिटॉट्स स्पॉट, कॉर्नियल अल्सर, केराटोमलेशिया तथा कॉर्नियल स्कारिंग नामक रोग हो जाते हैं। चित्र में आप बहुत आसानी से देख सकते हैं कि किस तरह से ज़ेरोप्थेल्मिया में ये स्टेप्स हो जाते हैं। ज़ेरोप्थेल्मिया उस रोग का नाम है जो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है। बिटॉट्स स्पॉट से लेकर कॉर्नियल अल्सरेशन के चित्र आप आसानी से समझ सकते हैं।
इस व्याख्यान में मेरा ये प्रयास था कि मैं सरल रूप में आप लोगों को विटामिन तथा विटामिन ए के बारे में समझा सकूं। आशा करती हूँ आपको चीजें समझ में आई होंगी। धन्यवाद।